स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका पर। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब ईशान करने वाला है सभी की खूब बेइज्जती और निकाल देने वाला है उसे हाथ पकड़ कर अपने ऑफिस से बाहर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब ईशान इतना ज्यादा इरिटेट हो जाएगा सभी से कि वो ये ध्यान ही नहीं रखेगा कि वो सभी की पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट कर रहा है। असल में अब जब सभी ईशान के ऑफिस में आई है उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने, तो यहाँ ईशान ने उससे बात करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो सभी यहाँ मानने नहीं वाली और ईशान से कहने वाली है कि नहीं, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। मेरी बात आपकी किसी भी मीटिंग से बहुत ज्यादा अर्जेंट है और मेरी बात बाद में नहीं हो सकती है, मुझे अभी ही करनी पड़ेगी। आप प्लीज 2 मिनट निकाल कर मेरी बात सुन लीजिए, मैं पक्का फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी और यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। मैं कोई अपनी पर्सनल बात करने नहीं आई हूँ, बल्कि ये कॉलेज के बारे में ही है। आपने ही मुझसे कहा था कि मैं आपसे सिर्फ पढ़ाई और कॉलेज के बारे में ही बातें करूं, तो अब क्या आप मेरी ये भी बात नहीं सुनेंगे? दोस्तों, एक तरफ तो सभी ईशान से मिन्नतें कर रही है कि प्लीज उसकी एक बार बात तो सुन लो, लेकिन दूसरी ही तरफ अब ईशान सभी का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि सभी बिना कुछ कहे ऑफिस से चली जाए, लेकिन जिस तरह सभी जिद कर रही है, अब उससे ईशान का गुस्सा उस पर बहुत ज्यादा बुरी तरह बरस जाएगा। यहाँ ईशान सभी पर चिल्लाएगा और कहेगा कि तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा कि यहाँ से चली जाओ, तो फिर तुम किस मुंह को लेकर यहाँ पर खड़ी हो? तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। सामने वाला तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, तुमसे बार बार कह रहा है कि अपना चेहरा मत दिखाओ और चली जाओ, लेकिन तुम हो जो बेशर्मों की तरह मेरे सामने ही खड़ी हो। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मैंने कहा ना, मेरी अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी बात कितनी भी ज्यादा जरूरी हो, लेकिन मेरी मीटिंग से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती। और दोस्तों, ईशान यही नहीं रुका। हद तो तब हो गई जब उसने सभी का हाथ पकड़कर उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। सभी लोग यहाँ बस सभी को बेचारी की नजरों से देखने वाले हैं कि बेचारी की क्या हालत हो गई। उसका हस्बैंड उसे इस तरह पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट कर रहा है और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब ईशान ने अपनी जिन हरकतों से सभी का इतना दिल दुखाया है, अब उसके चलते सभी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। सभी हर वक्त यही कोशिश करती है कि उसकी वजह से ईशान या उसकी फैमिली को कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी उसको बदले में सिर्फ और सिर्फ जिल्लत ही मिलती है। जिसका जब मन आता है वो सभी को कुछ भी सुना देता है। सभी तो जैसे पूरे घर की पंचिंग बैग हो गई है, जिसको जब गुस्सा आए आकर सभी पर निकाल जाओ। दोस्तों, सभी का दिल तो यहाँ बुरी तरह चूर चूर हो गया है। वो उस दिन को कोस रही है जब जबरदस्ती ईशान ने उससे शादी कर ली थी। वो अपनी किस्मत को कोस रही है जिसके चलते आज उसे ये सब भुगतना पड़ रहा है, और वो भोसले परिवार में अनजानों की तरह रह रही है। उसे एक ऐसे घर में रहना पड़ रहा है जहाँ उसका अपना कोई भी नहीं है। और अब यहाँ सभी के पर नमक छिड़कने अक्का साहेब और दुर्वा भी आ जाएंगे। वो यहाँ आकर अब सभी पर हंसेंगे और कहेंगे कि तुम्हें लगता था कि ईशान तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंस देता है, अब देख लिया अपनी इंपॉर्टेंस। वो रीवा के आगे किसी को भी नहीं चाहता। उसकी जिंदगी पर सिर्फ रीवा का हक है और उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रीवा थी, लेकिन तुमने उसकी जगह छीनी और अब इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये तुम्हारे कर्मों का फल है सभी। तुमने रीवा की खुशियां छीनकर अपना जो घर बसाया है वो कभी फलेगा नहीं। दोस्तों, अब जिस तरह सभी लोग सभी को बस सुनाते ही जा रहे हैं, उसके इंसल्ट पे इंसल्ट करते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या सभी चुपचाप ये सुन लेगी या फिर वो कुछ ऐसा करने वाली है जिससे एक ही बार में इन सबके मुंह बंद हो जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।